एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बजट के प्रकार। ठीक है, तो आय एवं व्यय के आधार पर अगर हम बात करें तो बजट को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक आपका संतुलित बजट और दूसरा हो जाएगा आपका असंतुलित बजट। तो हम बात करते हैं संतुलित बजट की कि संतुलित बजट हमारा क्या होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका संतुलित और असंतुलित बजट। यहाँ से क्वेश्चन बना करते हैं। जब बजट में अनुमानित आगम एवं व्ययों की राशि समान दिखाई जाती है तो हम क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। समझे बात को, यानी कि जितना सरकार का आय हुआ और व्यय जब दोनों बराबर हों, यानी आगम और व्यय की जो राशि है बराबर दिखाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। समझें आप बात को, यानी कि जिस पे आय जो होती है वह व्यय के बराबर होती है। आय व्यय के बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। समझें, अगर आप महीने कमाते हैं 5,000 रुपये और खर्चा भी करते हैं आप 5,000 रुपये, तो कैसा बजट बना आपका, संतुलित बजट। कि 5,000 आगम था, 5,000 आपका व्यय भी हुआ, तो क्या कहला आपका, संतुलित बजट कहलाया। एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको कि जब बजट में अनुमानित आगम एवं व्ययों की राशि समान दिखाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। यानी कि एक अनुमान लगाया जाता है कि मान लीजिए कि आपके घर पे अनुमान लगाया जा रहा है कि घर का खर्चा एक साल का है 20,000 रुपये व्यय है। कितना है एक साल का, 20,000। अगर आगम भी लगभग 20,000 हो जाए एक साल की तो आपका कैसा बजट बनेगा, संतुलित बजट बनेगा। परिभाषा देखते हैं डाल्टन के अनुसार। संतुलित बजट में एक समयावधि में आगम व्यय से कम नहीं होते हैं, यानी जितनी आगम उतनी होती है व्यय के बराबर। यानी जितना व्यय होगा उतनी क्या होगी, आपकी आगम होगी। इस लाइन को समझें कि संतुलित बजट में एक समयावधि में यानी एक निश्चित समय में, एक वर्ष खासकर होता है, आगम जो होता है व्यय से कम नहीं होता, मतलब व्यय के बराबर होगा। ठीक है, फिर संतुलित बजट में किसी प्रकार का घाटा या अधिक नहीं होता है। यानी जो हमारा संतुलित बजट बनेगा ना तो इसमें घाटा होगा और ना ही अधिक होगा। यानी देखें, जो आपका घाटा मतलब व्यय, जब ज़्यादा व्यय होता है तो घाटा होता है, तो व्यय भी ज़्यादा नहीं होगा। अधिक मतलब आगम, यानी ना तो आय ज़्यादा होगी ना तो व्यय ज़्यादा होगा। आय और व्यय लगभग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बोला गया इसमें कि संतुलित बजट में किसी प्रकार का घाटा या अधिक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या लिखता है कि वास्तव में इसे समझने के लिए आपको याद नहीं करना, मैंने इतना याद करना, ठीक है ना। संतुलित बजट एक आदर्श स्थिति होती है। समझे, परीक्षक से ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है कि संतुलित बजट एक स्थिति है। तो कैसी स्थिति है, आदर्श है, जो समानता व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। आप भी जानते हैं कि देखिए जितना आपका आगम होगा उतना व्यय हो, जरूरी नहीं है कि अब देखिए कि आपने मान लीजिए 20,000 का आय बनाया, अनुमान कि इस साल में 20,000 रुपये कमा सकता हूँ, और खर्चा भी आपने 20,000 का बनाया। इत्तेफाक बस कोई बीमार हो गया या कोई ज़रूरी काम आ गया तो आपका खर्चा बढ़ गया ना। यानी एक सिर्फ आदर्श है, रियल में मिलना मुश्किल होता है, ठीक है ना। और संतुलित बजट का प्रयोग केवल लेखे तैयार करने के लिए किया जाता है। व्यवहार में बजट को समझना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि समाज में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती है। सरकार ही है, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, जैसे अभी देखें कोरोना महामारी चल रही है, तो पूरा सरकार का बजट क्या हुआ है, गड़बड़ा गया है। तो व्यवहार में देखने को मिलती, कहीं बाढ़ आ जाता, कहीं सूखा पड़ जाता, या कोई त्रासदी घटना घट जाती है, जिस कारण से जो हमारा आगम है वह व्यय से कम हो जाता है। या फिर किसी अगर ज़्यादा लाभ हो गया तो व्यय से अधिक हो गया, तो वहाँ पे इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब आपका आता है असंतुलित बजट। अभी हमने आपको बताया कि संतुलित बजट क्या है, जिसमें आगम और व्यय समान होते हैं, ठीक है ना। यानी जो आपका आगम होता है व्यय से कम नहीं होता, क्या कहलाता है, आपका संतुलित बजट कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग असंतुलित बजट की, कि असंतुलित बजट क्या है आपका, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जब बजट में अनुमानित आगम तथा व्यय में समानता का अभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित बजट कहते हैं। यानी कि आगम और व्यय भिन्न भिन्न होते हैं। समझे तो उदाहरण के थ्रू, जैसे मान लीजिए आपकी आगम 20,000 रुपये है और व्यय 25,000 रुपये है, तो कैसी बजट बनेगी? असंतुलित बजट बनेगी। यानी कि जो आगम और व्यय क्या है? असमान है। जरूरी नहीं है कि हर बार आगम कम हो या व्यय, आपका व्यय भी हो सकता है 20,000 और आगम हो जाए 25,000 रुपये, यानी आय 25,000, तो भी आपका क्या बनेगा? असंतुलित बजट ही बनेगा। यानी कि जब आपका आगम जो होता है और व्यय में समानता का अभाव होता है तो क्या कहलाती है? असंतुलित बजट कहलाती है। इसकी परिभाषा देखते हैं डाल्टन के अनुसार। एक समयबद्ध में व्यय का आगम से अधिक होना बजट का असंतुलित होना है। ठीक है, तो जो आपका व्यय है, ठीक है ना, व्यय वो क्या हो जाए? आगम से अधिक हो तो क्या है? आपका असंतुलित बजट ही कहलाएगा। कि जो आपका व्यय हुआ है वो क्या हो? आगम से अधिक हो, यानी जो हमने उम्मीद करी थी तो खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या कहलाए? आपका असंतुलित बजट कहलाता है। यानी कि जब व्यय और आगम में असमानता पाई जाए, दोनों बराबर ना हो। अब देख लेते हैं असंतुलित बजट के प्रकार। तो जो हमारा असंतुलित बजट होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका घाटे का बजट। क्या है? घाटे का। तो जब बजट में अनुमानित आगम की तुलना में व्यय अधिक दर्शाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? घाटे का बजट कहते हैं। यानी जब आपकी आय से ज़्यादा व्यय होगा तो उसे हम कैसा बजट कहेंगे? घाटे का बजट कहेंगे। सभी जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं इस साल घाटा ज़्यादा हुआ है तो बजट नहीं बन पाया। जैसे समझें कि कोई किसान है, वो खेती पे डिपेंड है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसल का नुकसान, तो क्या कहता है? मेरा बजट गड़बड़ा गया है, बजट खराब हो गया है। यानी जब आपका आगम व्यय से कम हो जाता है या जो आपका व्यय है वह आगम से अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? घाटे का बजट कहते हैं। यानी आपकी आय से ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसे हम क्या कहें? घाटे का बजट कहते हैं। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार या तो जनता से उधार लेती है या अपने संचित कोषों का प्रयोग करती है। ठीक है ना। अब जब घाटे का बजट बन जाता है, ठीक है, सरकार क्या करेगी? या तो जनता से उधार लेगी या फिर जो कोष होते हैं सरकार के उसका प्रयोग करती है। अब दो चीज़ें हैं, अगर जनता से उधार लेगी तो दायित्व तो बढ़ जाएगा। जानते हैं जब कर्जा लेते हैं दायित्व तो क्या होता है? बढ़ता है। अगर कोष से लेगी तो कोष में क्या होगी? कमी आएगी। ठीक है, यानी इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? मंदी को दूर करने के लिए घाटे का बजट बनाया जाता है। जब मंदी आ जाती है तो क्या करते हैं? घाटे का बजट बनाते हैं। दूसरा आता है अधिक का बजट। इसको भी देख लेते हैं कि जब बजट में अनुमानित आगमों की तुलना में व्यय कम दर्शाए जाते हैं। समझें, अधिक बजट क्या है? कि जब जो आपकी आय है व्यय से ज़्यादा हो, यानी खर्चा कम है और आय ज़्यादा, तो अधिक कहते हैं। जैसे नहीं कहते हैं पैसा बच गया है, इस बार खर्चा कम हुआ। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपको 1,000 रुपये दिए, समझा रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे, आपने आपका 800 में हो गया, क्या मम्मी 200 ज़्यादा था, आपने 200 ज़्यादा दिए थे। या आप लोगों ने अनुमान बनाया, घर बना रहे हैं, बजट बनाया कि घर बनाने में 5 लाख लगेगा, ठीक है, लेकिन घर बनाने में आपका 4 लाख ही लगा, तो कैसा बजट बना? आपका अधिक का बजट बन गया। ठीक है, यानी कि जब आपकी जो आय है या आगम है वह व्यय से कम हो जाते हैं, है ना। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब जो आगम है वह व्यय से ज़्यादा होगा, यानी कि आगम की तुलना में व्यय कम दर्शाए जाते हैं। आपको इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है कि जब बजट में अनुमानित आगमों की तुलना में व्यय कम दर्शाए जाते हैं, मतलब इसका यही है कि जो आगम हुआ है उसकी तुलना में व्यय कम हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक का बजट कहते हैं। अधिक के बजट में सार्वजनिक ऋणों की मात्रा में कम होती है अथवा सरकार से कुछ मात्रा में वृद्धि हो जाती है। देखें कि जब आपका अधिक का बजट बनेगा ना तो सरकार को जनता से उधार नहीं लेना पड़ेगा, तो उससे कोषों में क्या होगी? वृद्धि होगी।
यानी आप इतना समझें, अधिक बजट वह बजट होता है जब आगम व्यय की तुलना में अधिक होते हैं। ये जो व्यय होते हैं आगम की तुलना में कम होते हैं, क्या कहलाता है आपका? अधिक बजट कहलाता है। जितना बताया है, वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। और हाँ, आपकी परीक्षा कैंसिल हो या ना हो, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जनरल प्रमोशन मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरी रखें। अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो हमारा भी इच्छा होगा आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड कराने का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।